हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। समय हो चला है झारखंड की खबरों को जानने का, तो चलिए जानते हैं आज की झारखंड की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। डुमरी उपचुनाव, बेबी देवी व यशोदा देवी समेत 6 प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में बंद। 64.84% हुई वोटिंग। डुमरी उपचुनाव को लेकर इंडिया गठबंधन की झामुमो प्रत्याशी बेबी देवी, एनडीए की आसू प्रत्याशी यशोदा देवी समेत 6 उम्मीदवारों का भाग्य बैलेट बॉक्स में बंद हो गया। वोटिंग को लेकर मतदाताओं में जबरदस्त उत्साह दिखा। सुबह से ही लोग वोटिंग के लिए लाइन में लगने लगे थे। निर्धारित समय 5 बजे तक मतदाताओं ने वोटिंग की। ग्रामीण क्षेत्र के भी वोटर इसमें पीछे नहीं रहे। 64.84% वोटिंग शांतिपूर्ण संपन्न हो गई। अब 8 सितंबर की सुबह 8 बजे से वोटों की गिनती शुरू होगी। उस दिन तय होगा कि नया विधायक कौन होगा। डुमरी उपचुनाव में महिलाएं छोटे छोटे बच्चों को लेकर मतदान करने पहुंचे थी। फर्स्ट वोटरों में काफी उत्साह दिखा। पहले मतदान फिर जलपान पर जोर दिखा। वोटिंग के दौरान बारिश होने पर रंग बिरंगे छाता के साथ लोग लाइन में लगे रहे। डुमरी के उग्रवाद प्रभावित क्षेत्र में भी बम्पर वोटिंग हुई। इनामी नक्सली के गांव में बम्पर वोटिंग हुई। चुनाव के दौरान सुरक्षा की पुख्ता व्यवस्था देखी गई। नक्सल प्रभावित क्षेत्र के अलावा सामान्य बूथ पर भी जवान तैनात थे। अधिकारी भी सुबह से शाम तक बूथों का जायजा लेते रहे। मंत्री बेबी देवी सहित आधा दर्जन प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में बंद हो गई है। हर बूथ पर आधी आबादी की लंबी कतार दिखी। सभी 373 मतदान केंद्रों पर सुरक्षा चाक चौबंद थी। सीएम हेमंत सोरेन ने डुमरी उपचुनाव शांतिपूर्ण होने को लेकर सभी को दी शुभकामनाएं। डुमरी विधानसभा उपचुनाव शांतिपूर्ण संपन्न हो जाने पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सभी को बधाई दी। कहा कि संपन्न हुए डुमरी विधानसभा उपचुनाव के मतदान में अपना वोट डालने आए मतदाताओं का उत्साह देखने लायक था। खराब मौसम और बारिश भी डुमरी विधानसभा की जनता के उत्साह में बाधा नहीं बन पाई। डुमरी विधानसभा उपचुनाव के सभी उम्मीदवारों को अनेक शुभकामनाएं और जोहार। वही बोकारो और गिरिडीह जिला प्रशासन तथा वोटिंग प्रक्रिया में शामिल सभी मतदान कर्मियों को भी हार्दिक आभार के साथ धन्यवाद दिया। फिर सक्रिय हुआ मानसून, 9 सितंबर तक होगी बारिश। झारखंड में फिर से मानसून सक्रिय हो गया है। 24 घंटे में अच्छी खासी बारिश दर्ज की गई है। मौसम पूर्व अनुमान के अनुसार 9 सितंबर तक राज्य में यही स्थिति बनी रहेगी और कुछ जिलों में भारी बारिश का भी अनुमान है। मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि राज्य में मानसून फिर से सक्रिय हो गया है। बंगाल की खाड़ी में बने निम्न दबाव का असर झारखंड में देखा जा रहा है। आने वाले 2 दिनों में निम्न दबाव के साइक्लोनिक सर्कुलेशन में तब्दील होने की संभावना है। इससे उम्मीद है कि आने वाले 1 हफ्ते तक झारखंड में अच्छी खासी बारिश देखने को मिलेगी। खासकर कुछ जिलों में भारी से भारी बारिश का भी अनुमान है। मौसम केंद्र के अनुसार आज 6 सितंबर को झारखंड के कुछ जिलों में हल्की बारिश देखी जाएगी। वहीं कुछ जिलों में भारी से भारी बारिश का अनुमान है। पूर्वी सिंहभूम व पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला खारसवां सहित अन्य जिलों में येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। इन जिलों में वज्रपात और गर्जन की भी आशंका है, जिसे देखते हुए मौसम विभाग ने लोगों को सचेत रहने को कहा है। वही 7, 8 और 9 सितंबर को पूरे राज्य में अच्छी खासी बारिश देखी जाएगी। साथ ही गर्जन व वज्रपात की भी आशंका है। इसे देखते हुए लोगों को अलर्ट रहने की चेतावनी दी गई है। आज होगी झारखंड कैबिनेट की बैठक, इन मुद्दों पर हो सकती है चर्चा। झारखंड सरकार की कैबिनेट की बैठक आज 6 सितंबर को आहूत की गई है। शाम 4 बजे से कैबिनेट की बैठक होगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में यह कैबिनेट की बैठक होगी, जिसको लेकर तैयारी की गई है। कैबिनेट में कई सारे प्रस्तावों को मंजूरी दी जा सकती है। इसके अलावा वर्ष 2024 को चुनाव को देखते हुए भी कई सारे फैसले लिए जा सकते हैं। कई सारे पेंडिंग मामले हैं, जिसको लेकर भी इस कैबिनेट को अहम माना जा रहा है। सरकार के स्तर पर काफ़ी फैसले लिए जाने हैं, जिसको लेकर भी इसका प्रस्ताव तैयार किया गया है। साहिबगंज में सीएम हेमंत सोरेन ने भरी हुंकार। कहा, राज्य के नौजवान चिंता न करें, सरकार है आपके साथ। 2 दिवसीय संताल परगना के दौरे पर आए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन मंगलवार को साहिबगंज पहुंचे। पतना प्रखंड स्थित कुंवरपुर फुटबॉल मैदान में आयोजित विकास मेला सह परिसंपत्ति वितरण समारोह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के नौजवान रोजगार को लेकर चिंता न करें। सरकार आपके लिए रोजगार सृजन से संबंधित विभिन्न कल्याणकारी योजनाएं बनाई हैं। आप शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर करना चाहते हैं तो आप इंजीनियरिंग, डॉक्टर, अधिकारी, पत्रकार बने। अगर आप स्वरोजगार करने के इच्छुक हैं तो मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के तहत सरकार आपको अनुदान आधारित लोन उपलब्ध करा रही है। आप इस योजना का लाभ उठाएं। मुख्यमंत्री ने विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत 592 लाभुकों के बीच 4,80,58,992 रुपए की परिसंपत्ति का वितरण किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने 107 सखी मंडल को बैंक लिंकेज के तहत 2,58,00,000 रुपए और 424 सखी मंडल को सामुदायिक निवेश निधि के तहत
तहत 1,42,00,000 रुपए की राशि सौंपी। इसके अलावा सावित्रीबाई फूले किशोरी समृद्धि योजना, मुख्यमंत्री जो है कन्यादान योजना, मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना, अंबेडकर आवास योजना समेत कई योजनाओं का लाभ लाभुकों को प्रदान किया। टेट पास पारा शिक्षकों का आंदोलन, सरकार से वेतनमान की मांग। शिक्षक दिवस के मौके पर एक और जहां झारखंड सहित देश भर में कई कार्यक्रम आयोजित किए गए, वहीं दूसरी ओर झारखंड के शिक्षक अपनी मांगों के समर्थन में सड़क पर उतरकर भिक्षाटन करते नजर आए। मंगलवार को राजधानी में कुछ ऐसा ही नजारा रहा, जब शिक्षक राजभवन के समक्ष न केवल धरने पर बैठे बल्कि अल्बर्ट एक्का चौक तक भिक्षाटन कर सरकार से वेतनमान की मांग करते रहे। भिक्षाटन करने निकले टेट पास पारा शिक्षकों ने इस दौरान सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाते हुए जमकर निशाना साधा। वेतनमान की मांग कर रहे टेट पास पारा शिक्षकों का मानना है कि सरकार से इस संबंध में वार्ता होने और महाधिवक्ता की ओर से अनुशंसा देने के बावजूद भी सरकार इस पर निर्णय नहीं ले रही है, जबकि अल्पसंख्यक विद्यालयों में वेतनमान के आधार पर नियुक्तियां की जा रही है। टेट सफल सहायक अध्यापक संघ के प्रदेश संयोजक प्रमोद कुमार ने कहा है कि ये टेट पास पारा शिक्षक 20-22 वर्षों से काम कर रहे हैं और सरकार इन्हें वेतनमान देने के बजाय सहायक आचार्य नियुक्ति परीक्षा में बैठने के लिए कह रही है। वोटरों का उत्साह, डुमरी के राजनीतिक भविष्य के लिए सुखद संकेत। निष्पक्ष चुनाव संपन्न कराने के लिए चुनाव आयोग का आभार। सुदेश महतो। आसू पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष सुदेश महतो ने मंगलवार को डुमरी में मतदान समाप्त होने के बाद कहा है कि उपचुनाव में बढ़ चढ़कर भाग लेने के लिए सभी मतदाताओं का आभार। पुरुषों के साथ महिलाओं ने भी उत्साह के साथ लोकतांत्रिक व्यवस्था में अपना हक और फर्ज अदा किया है। जिस तरह के संकेत मिल रहे हैं, उनमें मतदाताओं ने आशंकाओं और दबाव को खारिज किया है। लोग सुबह से ही लंबी कतारों में लगे रहे। बारिश में भी लोगों का उत्साह कम नहीं हुआ। यह चुनाव निश्चित तौर पर राज्य में नई राजनीतिक दिशा तय करेगा। सुदेश ने निर्वाचन आयोग, जिला प्रशासन, पुलिस बल के जवान, चुनाव संपन्न कराने में लगी पोलिंग पार्टी, मतदान कर्मी सहित सभी कर्मियों को धन्यवाद करते हुए कहा कि आजादी के बाद पहली बार डुमरी में हिंसा के बिना चुनाव संपन्न कराया गया है। यह डुमरी के राजनीतिक भविष्य के लिए सुखद संकेत है। सुबह से ही मतदाताओं ने अपने अधिकार का प्रयोग करने के लिए कतारबद्ध होकर मतदान किया। माकपा नेता सुभाष मुंडा हत्याकांड मामले में 3 और अपराधी गिरफ्तार, हथियार बरामद। रांची पुलिस ने माकपा नेता सुभाष मुंडा हत्याकांड मामले में 3 और अपराधियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार अपराधियों का नाम बबलू, पिंटू और परवीन कुमार है। इन अपराधियों के पास से पुलिस ने 1 ऑटोमेटिक पिस्टल, 2 गोली, 5 मोबाइल और 1 कार बरामद किया है। आपको बता दें कि बीते जुलाई के अंतिम सप्ताह में अज्ञात हथियारबंद अपराधियों ने सुभाष मुंडा की गोली मारकर हत्या कर दी थी। इस हत्याकांड मामले में रांची पुलिस पूर्व में ही 4 अपराधियों को गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है। इस हत्याकांड से इलाके के स्थानीय लोगों में आक्रोश था, तो वही हत्याकांड के बाद रांची बंद का भी आह्वान किया गया था और तोड़फोड़ की घटना हुई थी। पलामू में AK-47 की गोली और लैंडमाइंस बनाने की सामग्री बरामद। जिले में इन दिनों नक्सलियों के खिलाफ अभियान तेज किया गया है। पुलिस उन इलाकों में लगातार सर्च अभियान चला रही है जिन इलाकों में नक्सलियों की गतिविधि है। इसी बीच प्रतिबंधित नक्सली संगठन भाकपा माओवादी के खिलाफ मंगलवार को स्पेशल अभियान पर निकली CRPF और जिला पुलिस की टीम ने जिले के मनातू थाना क्षेत्र के अति सुदूरवर्ती कुंडिलपुर इलाके में सर्च अभियान के दौरान लैंडमाइंस बनाने की कई सामग्री बरामद की है। AK-47 की कई गोलियां, भारी मात्रा में डेटोनेटर, 4 केन बम सहित 49 से 50 तरह के आइटम बरामद किए गए हैं। पुलिस सूत्रों के अनुसार बरामद सामान से कई तरह की लैंडमाइंस बनाई जा सकती थी। बरामद अन्य सामानों में नक्सलियों की वर्दी, पिट्ठू, मोबाइल चार्जर, नक्सल साहित्य सहित अन्य भी सामान शामिल हैं। धनबाद में घराना ज्वेलर्स और सलूजा मोटर्स के पास फायरिंग करने वाले प्रिंस खान के 5 गुर्गों को पुलिस ने दबोचा। घराना ज्वेलर्स और सलूजा मोटर्स के समीप रंगदारी के लिए फायरिंग करने वाले अपराधी प्रिंस खान के 5 गुर्गों को पुलिस ने दबोच लिया है। उनके पास से 1 पिस्टल, 8 जिंदा कारतूस और 1 बाइक बरामद हुई है। यह जानकारी धनबाद के SSP संजीव कुमार ने मंगलवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। उन्होंने बताया कि पिछले दिनों बैंक मोड़ थाना क्षेत्र में रंगदारी की मांग को लेकर प्रिंस खान के गुर्गों के द्वारा 2 जगह पर फायरिंग की घटना को अंजाम दिया गया था। SSP ने बताया कि मामले की जांच DSP और स्थानीय थाना प्रभारी के द्वारा की जा रही थी। जांच के दौरान घटना को अंजाम देने वाले का उद्भेदन कर लिया गया है। जो है धनबाद पुलिस के द्वारा कुल 5 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें मोहम्मद आजाद आलम, विकास कुमार महतो, जो है जुगलूम अंसारी, गोलू कुमार रवानी, शिवम कुमार प्रसाद को गिरफ्तार किया गया है।
झारखंड में 26,000 शिक्षकों की नियुक्ति पर रोक। विज्ञापन में बीआरपी सीआरपी को 50% आरक्षण नहीं, जेएसएससी और जेईपीसी को 4 हफ्ते में जवाब देने का आदेश। झारखंड में जेएसएससी के माध्यम से होने वाली 26,000 सहायक आचार्यों की नियुक्ति प्रक्रिया पर रोक लगा दी गई है। यह रोक झारखंड हाईकोर्ट ने लगाई है। इस नियुक्ति प्रक्रिया में बीआरपी सीआरपी को 50% आरक्षण नहीं दिए जाने को लेकर याचिका दायर की गई थी। इस याचिका को लेकर मंगलवार को सुनवाई हुई। सुनवाई में कोर्ट ने जेएसएससी को प्रतिवादी बनाया है, साथ ही नोटिस भी जारी किया गया है। इस मामले में कोर्ट ने राज्य सरकार, झारखंड एजुकेशन प्रोजेक्ट काउंसिल एंड झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन को 4 हफ्ते में जवाब देने को कहा है। मंगलवार की सुनवाई झारखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्रा की अध्यक्षता वाली खंडपीठ में हुई। प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता अमित कुमार तिवारी ने पैरवी की गई। सैनिक स्कूल तिलैया के शिक्षक मनोरंजन पाठक को मिला राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार। नई दिल्ली में शिक्षक दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सैनिक स्कूल तिलैया के शिक्षक मनोरंजन पाठक को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया। धनबाद उपायुक्त का बनाया फेक व्हाट्सएप आईडी, साइबर थाना कर रहा है पड़ताल। धनबाद के उपायुक्त वरुण रंजन के नाम पर फेक व्हाट्सएप आईडी बनाने की खबर मिल रही है। फेक व्हाट्सएप आईडी का नंबर 8057590935 बताया गया है। इस संबंध में धनबाद डीसी ने अपने मातहत अधिकारियों, शुभचिंतकों व आमजनों को आगाह किया है। कहा है कि अगर इस व्हाट्सएप नंबर या किसी भी अन्य नंबर व अन्य किसी भी सोशल मीडिया के माध्यम से संपर्क किया जाता है तो छलावे में ना आए, साथ ही किसी भी प्रकार की बातचीत ना करें। इससे आपको वित्तीय जोखिम का सामना करना पड़ सकता है। बताया है कि प्रशासन की ओर से इस मामले की सूचना साइबर थाना को दे दी गई है। साइबर थाना के साथ पुलिस भी मामले की पड़ताल में जुटी हुई है। हेमंत सोरेन सरकार ने दिल्ली, मुंबई और कोलकाता की कंपनियों को बेच दिया बालूघाट। बाबूलाल मरांडी। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी मंगलवार को संकल्प यात्रा के तीसरे चरण में बरकट्ठा पहुंचे। बुढ़िया माता मंदिर में पूजा अर्चना के बाद उन्होंने ब्लॉक मैदान में बरकट्ठा विधानसभा क्षेत्र की जनसभा को संबोधित किया। उन्हें सुनने के लिए सड़कों पर एवं सभा स्थल पर जन सैलाब उमड़ पड़ा। अपने आक्रामक अंदाज में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने हेमंत सरकार पर निशाना साधा। मरांडी ने कहा कि हेमंत सरकार लूट, अपराध, भ्रष्टाचार की पर्याय है। लगभग 4 वर्षों में इस सरकार ने केवल झारखंड के नाम की राजनीति की, लेकिन झारखंड के लोगों का कुछ भला नहीं किया, केवल झारखंड को लूटा और लुटवाया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री यदि बेदाग हैं तो ईडी के सवालों से क्यों भाग रहे हैं, क्यों बचने और बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में महंगे वकीलों के माध्यम से पैरवी करवा रहे हैं। कहा कि आज झारखंड की जनता को निर्माण कार्य के लिए, घर बनाने के लिए बालू नहीं मिल रहे हैं। सभी नदियों का बालू दिल्ली, मुंबई, कोलकाता के दलालों, बिचौलियों को हेमंत सरकार ने बेच दिया है। गिरिडीह के बगोदर में जंगली हाथियों के झुंड ने मचाई तबाही, घर को किया नुकसान। गिरिडीह के बगोदर वन क्षेत्र अंतर्गत अटका कसियाटांड में जंगली हाथियों के झुंड ने जमकर उत्पात मचाया। हाथियों के झुंड ने 2 घरों को क्षतिग्रस्त कर दिया, एक पोल्ट्री फार्म को निशाना बनाया है, साथ ही कई एकड़ में लगी धान व मक्का की फसल को रौंद दिया। बताया जाता है कि हाथियों की संख्या 2 दर्जन से अधिक थी। झुंड ने अटका की और कसियाटांड गाँव प्रवेश किया और सबसे पहले हाथियों ने छोटी मंडल के घर को निशाना बनाया। इस दौरान जो छोटी मंडल परिवार के साथ घर में सो रहा था, आवाज सुनकर नींद खुली और सभी घर से भागकर अपनी जान बचाई। हाथी घर के खिड़की दरवाजा तोड़कर घर में घुस गए और घर में रखा पलंग, गोदरेज, अन्य सामग्री को क्षतिग्रस्त कर दिया। घर में रखे अनाज को भी चट कर गए, साथ ही फसलों को भी रौंद दिया। इसके बाद जो है मंगर महातो के घर को भी तोड़ दिया, प्रतिम महातो के मुर्गी फार्म को क्षतिग्रस्त कर दिया। वहीं बैजनाथ मिस्त्री के 4 दीवारी को तोड़ दिया। सूचना मिलने पर वन विभाग की टीम रात में ही गांव पहुंची और हाथियों के झुंड को पटाखा फोड़कर खदेड़ा। वन विभाग ने हाथियों की तोड़फोड़ से हुए नुकसान का आकलन किया है। इस प्रकार की घटना से ग्रामीण काफी दहशत में है। फिलहाल हाथी जो है अडवारा बिहारो जंगल में जमे हुए हैं। साहिबगंज में आदिम जनजाति पहाड़िया युवती के साथ सामूहिक दुष्कर्म, थाना में शिकायत दर्ज। साहिबगंज जिले के 3 पहाड़ थाना क्षेत्र में पहाड़िया युवती के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया गया है। पुलिस को दिए गए बयान में युवती ने बताया है कि सोमवार मंगलवार की देर रात जब वह शौचालय के लिए निकली थी, तभी एक युवक आया और रुमाल से उसका मुंह बंद कर दिया, जिसके बाद युवक ने अपने साथियों को आवाज़ देकर 2 अन्य साथियों को बुलाया। दोनों साथियों ने पीड़िता का हाथ पकड़ा और एक ने उसके साथ दुष्कर्म किया। पीड़िता किसी तरह युवकों के चुंगल से बचकर अंधेरे में 3 पहाड़ स्टेशन पहुंची, जहां सफाई कर्मचारी के रूप में काम करने वाले एक युवक को पीड़िता ने घटना की जानकारी दी। उस कर्मचारी ने पीड़िता के परिजनों को इसकी सूचना दी। घटना की सूचना मिलते ही परिजन फौरन 3 पहाड़ स्टेशन पहुंचे और वहां से अपनी बच्ची को लेकर 3 पहाड़ थाना पहुंचे और मामले को लेकर शिकायत दर्ज कराई। फिलहाल पुलिस तीनों आरोपियों की तलाश में जुट गई है।
बांग्ला भाषा को बचाने के लिए बंग भाषी 22 को करेंगे पैदल पदयात्रा। झारखंड बंग भाषी समन्वय समिति द्वारा बांग्ला भाषा को बचाने और अपने 5 सूत्री मांगों को लेकर 22 सितंबर को साक्षी स्थित नेताजी सुभाष मैदान से एक ऐतिहासिक पद यात्रा करते हुए अपनी मांगों को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को सौंपेंगे। झारखंड बांग्ला भाषी पिछले 23 वर्षों से अपनी मातृभाषा के अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है। आज हमारे भाषा के अस्तित्व खतरे में है। ऐसी स्थिति में समिति की तरफ से आंदोलन को तेज करने का फैसला लिया गया है और उसी से सिद्धांत के अनुरूप 22 सितंबर को साक्षी स्थित नेताजी सुभाष मैदान से एक ऐतिहासिक पैदल पद यात्रा शुरू होगी, जो 150 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए रांची पहुंचेगी और 5 सूत्री मांगों को एक ज्ञापन झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी को सौंपी जाएगी। अच्छी खबर, रिम्स और राज्य के दूसरे अस्पतालों में जल्द शुरू होगा असाध्य और दुर्लभ रोग का इलाज। झारखंड के लिए एक अच्छी खबर है। रिम्स सहित सूबे के दूसरे अस्पतालों में भी असाध्य एवं दुर्लभ रोग की जांच शुरू हो जाएगी। झारखंड का सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल रिम्स जेनेटिक्स एवं जीनोमिक्स विभाग को पूर्ण एक्सोम सीक्वेंसिंग करने की तैयारी में जुट गया है। इस दिशा में भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ने रिम्स के जेनेटिक्स एवं जीनोमिक्स विभाग की ओर से प्रस्तावित 2 बाह्य अनुसंधान प्रोजेक्ट को अनुदान देने की मंजूरी दी है। यह रिम्स एवं दूसरे झारखंड के लिए बड़ी उपलब्धि है। इन दोनों परियोजनाओं के साथ ही MBBS 2020 सत्र की छात्रा आकांक्षा सिंह के अनुसंधान प्रस्ताव को भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद की ओर से अल्पावधि छात्रवृत्ति मिली है। आपको बता दें कि रिम्स जो है जेनेटिक्स एवं जीनोमिक्स विभाग को पूर्ण एक्सोम सीक्वेंसिंग करने की तैयारी में जुटा हुआ है और जल्द ही असाध्य एवं दुर्लभ रोगों की जांच झारखंड में शुरू होगी। सावधान, यहाँ G20 नहीं G5 बनकर किसे चुनौती दे रहे इरफान अंसारी क्या करने वाले हैं। अपने अजीबोगरीब और विवादास्पद बयानों की वजह से हमेशा सुर्खियों में रहने वाले झारखंड कांग्रेस के विधायक इरफान अंसारी ने अब G20 के जवाब में G5 का गठन कर लिया है। इरफान अंसारी ने साथ ही भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखाने की बात कही है। दरअसल जामताड़ा विधायक डॉक्टर इरफान अंसारी ने अपने 4 साथी विधायकों के साथ झारखंड के सभी जिलों का दौरा करने का फैसला किया है। दावा किया है कि वह बीजेपी को बेनकाब करेंगे। अपने ऑफिशियल ट्विटर पर जो है जामताड़ा विधायक इरफान अंसारी ने कोलेबिरा विधायक नमन विक्शल कोंगाड़ी, खजरे विधायक राजेश कच्छप और बरही विधायक राजेश कच्छप के साथ एक तस्वीर शेयर करते हुए लिखा है कि सावधान भाजपा वालों, यहाँ G20 नहीं बल्कि G5 है। मणिपुर और मध्य प्रदेश में आदिवासियों के साथ बीजेपी वालों ने जो बर्बरतापूर्ण काम किया है उसी का बदला लेने हम G5 सभी जिलों का दौरा करेंगे और भाजपा का असली चेहरा लोग के सामने लाने का काम करेंगे। गौरतलब है कि अगले महीने G20 की बैठक दिल्ली के प्रगति मैदान में होने वाली है। इसके लिए केंद्र सरकार द्वारा तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। इधर इरफान अंसारी ने इसी बैठक को लेकर भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा है। नकली आरटीओ अधिकारी गिरफ्तार, रास्ते पर रोककर गाड़ी के कागजात की कर रहे थे जांच, कर रहे थे अवैध वसूली। सिमडेगा में नकली आरटीओ अधिकारी बनकर वाहन चालकों से अवैध रूप से वसूली कर रहे 3 लोग टेठईटांगर पुलिस के हाथे चढ़े। जानकारी के अनुसार सिमडेगा कुतरा रोड पर इनोवा वाहन सवार 3 लोग आरटीओ अधिकारी और सुंदरगढ़ डीसी का आदमी बनकर वाहन चालकों को रोकते हुए सबकी कागजात जाँच कर रहे थे। तीनों मिलकर राहगीरों की गाड़ी की कागजात के साथ अवैध रूप से वसूली कर रहे थे। इसी बीच किसी ने थाना प्रभारी को फोन कर जानकारी दी कि यहां 3 लोग मिलकर कागजात की जांच कर रहे हैं। टेठईटांगर थाना प्रभारी कुमार जो इंद्रेश को जब सूचना मिली तो उन्हें शक हुआ। पुलिस त्वरित कार्रवाई करते हुए मौके पर जाकर उनसे पूछताछ की। उनसे कार्रवाई की वजह और आई कार्ड दिखाने के लिए कहा गया। तीनों नकली अधिकारी बनकर पैसे वसूल रहे थे। तीनों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार तीनों व्यक्ति का नाम जयप्रकाश गुप्ता को सुंदरगढ़ के रहने वाले बताए जा रहे हैं। महिला गांजा तस्कर गिरफ्तार, बिहार की रहने वाली लड़की ओडिशा से खरीदती थी गांजा, झारखंड में बेचती थी। पलामू जिला मुख्यालय मेदिनीनगर से शहर थाना पुलिस ने नशीले पदार्थ का कारोबार करने वाली एक महिला को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार महिला तस्कर पूजा कुंवर के पास से 3.5 किलो गांजा बरामद हुआ है। महिला तस्कर बिहार के नवीनगर थाना क्षेत्र के बेगाही गाँव की रहने वाली है। शहर में जनकपुरी के पास किराए के मकान में रहकर गांजा की तस्करी करती थी। पिछले 3 साल से वह इस धंधे में शामिल हैं। इस अवैध कारोबार को पलामू में इंटरस्टेट गिरोह चला रहा है। महिला तस्कर के तार उड़ीसा से जुड़े हैं। देश का नाम बदलने के मुद्दे पर जेएमएम ने केंद्र सरकार पर साधा निशाना, बताया पैसे की बर्बादी वाला काम। मंगलवार को जेएमएम के महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए जनता को शिक्षक दिवस की शुभकामनाएं दी। साथ ही गिरिडीह के डुमरी विधानसभा उपचुनाव में वोटिंग के लिए डुमरी की जनता को आभार जताया। इसके अलावा देश का नाम इंडिया से भारत करने के मुद्दे पर उन्होंने केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने केंद्र सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि अब तो इंडिया
कहने से ही बीजेपी वालों में दहशत मच जाती है। हम अपने राष्ट्रभाषा में इंडिया बचपन से कहते, सुनते और समझते आए हैं। सुप्रियो ने कहा है कि इंडिया रेलवे कहा जाता है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया कहा जाता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कहा जाता है। इंडिया से इतना डर है कि देश का नाम भी बदल दिया जाएगा। उन्होंने कहा है कि क्या इंडिया गेट का नाम भी बदल देंगे? मुंबई में गेटवे ऑफ इंडिया है, क्या उसका नाम भी बदल दिया जाएगा? इंडिया गठबंधन से इतना डर गए हैं और आपदा में भी अवसर ढूंढ लिया। श्री कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव में 7 सितंबर को रांची के फिरालाल चौक पर दही हांडी प्रतियोगिता का उद्घाटन राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन करेंगे। श्री कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव समिति के तत्वाधान में रांची के अल्बर्ट एक्का चौक मेन रोड में 6 और 7 सितंबर को श्री कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव बड़े ही धूमधाम से मनाया जाएगा। इस संबंध में मंगलवार को प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए समिति के संरक्षक सांसद संजय सेठ, विधायक सीपी सिंह और अध्यक्ष मुकेश काबरा ने बताया कि समिति के द्वारा यह 11वीं बार जन्माष्टमी महोत्सव मनाया जा रहा है।